एलके इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आपका फिर से आपका स्वागत है। देखिए मेरे पास ये होम थिएटर आया हुआ है जो ये टावर जैसा है। तो इसमें क्या हुआ है, ये ऑन नहीं होता है। तो हम चेक करके इसको देखते हैं। सीरीज में लगाते हैं वायर को, सीरीज बोर्ड में हम लगाते हैं। उसके बाद बटन ऑन किए, लेकिन लगाए सीरीज में कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। फिर इसको ओपन करते हैं। उसके बाद देखते हैं इसमें क्या हुआ है। तो देखिए फिर से हम सीरीज लाइन में लगा दिए। तो देखिए यहाँ से ये धुआं आ रहा है। देखिए यहाँ से ये धुआं आ रहा है और सीरीज बल्ब भी जल रहा है। देखिए ये ट्रांसफार्मर जो है इसका फूक चुका है। तो देखिए यहाँ से धुआं आने लगा, ये ट्रांसफार्मर जल चुका है, इसीलिए ये ऑन नहीं हो रहा था। देखिए ये ट्रांसफार्मर जल चुका है। तो हम ट्रांसफार्मर को खोलते हैं, तब उसके बाद आपको चेक करके दिखाते हैं। तो देखिए हम इस ट्रांसफार्मर को खोल लेते हैं। देखिए इस ट्रांसफार्मर को एक साइड से खोल लिए, नट से दोनों साइड का नट खोल लेते हैं। ये जो वायर था हम यहाँ से काट दिए उसको। के ट्रांसफार्मर खुल चुका है। देखिए इस ट्रांसफार्मर को हम खोल लिए। उसके बाद आपको टेस्ट करके दिखा देते हैं किस तरह करना है टेस्ट। देखिए दोनों वायर को छील लेते हैं। उसके बाद मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे रखना है। देखिए इस तरह से कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये देखिए रजिस्टर कितना दिखा रहा है। तो वोल्टेज नहीं आ रहा है। इस तरफ से चेक कर लेते हैं। तो इस साइड से भी सही दिखा रहा है, लेकिन इसमें हम लाइन देते ही इससे धुआं निकलने लगता है। देखिए ये जल चुका है। देखिए ये ट्रांसफार्मर बहुत, इसका जो अंदर वाला वायर रहता है सेकेंडरी वाइंडिंग हम लगाएंगे। मेरे पास 1.5 एम्पियर का है, तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोर्ड को पहले चेक करते हैं, बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। देखें तो ये साइड का जो आईसी है वो आईसी फट चुका है। तो हम उसको, एक आईसी खराब हुआ जला हुआ जो नज़र आ रहा है, तो उसको हम खोलते हैं। उस आईसी को पहले देखते हैं, शॉर्ट है आईसी तो खोल लेते हैं, नहीं तो ट्रांसफार्मर पे ज़्यादा असर पड़ जाएगा, तो फिर से ट्रांसफार्मर भी जल सकता है। तो इसीलिए हम शॉर्ट जो आईसी लग रहा है उस आईसी को निकालना ही ज़रूरी है। काहे कि फट चुका है आईसी, तो उस आईसी को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद इस आईसी को निकाल लेते हैं। काहे कि अगर हम ट्रांसफार्मर अगर कसते तो आपका समय बहुत ज़्यादा हो जाता, तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता वीडियो को। हम ओपन किए तो देखिए ये आईसी फट चुका है। देखिए ये आईसी पूरा फट चुका है। तो हम इसमें दूसरा आईसी अब लगा देंगे। तो इसी आईसी को हटा लेते हैं, न्यू वाला आईसी ले लेते हैं। ये आईसी 2030 रहता है। तो देखिए हम न्यू आईसी 2030 ले लिए। तो हम इसको लगाते हैं। लगाने से पहले इसमें हम ये पेस्ट का यूज कर लेंगे, वाइट पेस्ट। तो इसको यूज करने से जो आईसी है वो ठंडा रहता है। तो हम इसको लगाते हैं। उसके बाद फिर आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं ट्रांसफार्मर का। आईसी लग चुका है, आईसी को हम लगा दिए। देखिए ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कर देते हैं। देखिए ये रहा 12, ये रहा 0, ये रहा 12, 12 0 12। ये रहा आपका जो ये बीच वाला जो रहता है ये ग्राउंड रहता है। तो देखिए इस वायर को इस तरह से हम कट कर लेते हैं। जिस तरह से हम ट्रांसफार्मर को जो खोलें उसी तरह से इस नया वाला ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कर देना है। कनेक्शन करना सिंपली बहुत आसान है, कोई बड़ा बात नहीं है।
तो यहाँ पे जो ये फेविक्विक लगा रहता है इसको पहले हटा देते हैं। ट्रांसफार्मर जलने का रीज़न हो जाता है जब कभी आईसी अगर ख़राब हो गया तो ट्रांसफार्मर ऑटोमेटिक है कि वो हीट होगा और जलने का संभावना रहता है। तो देखिए यहाँ पे लगा था ये हरा वाला वायर, तो हरा वाला वायर के जगह हम लगाएंगे, हरा वाला वायर के जगह हम लगाएंगे ये लेंगे। तो इस ब्लैक वाले वायर को साइड साइड में हम लगा देंगे। तो आप साइड में किसी भी वायर को लगा सकते हैं, ये साइड वाला। तो इस तरह से हम लगा देते हैं, इसको खोल के यहाँ को साइड साइड में लगा दिए। तो ये रहा बीच वाला ट्रांसफार्मर का, तो ये बीच वाला इसमें लगा देते हैं। तो देखिए ये कनेक्शन हो गया। अब रहा इसमें एसी इनपुट का कनेक्शन। तो ये रहा एसी इनपुट 220 वोल्ट। तो इसको इस तरह से छील लेते हैं, एक वायर यहाँ पे लगा देते हैं, एक वायर डायरेक्ट हम लगा देंगे, ग्राउंड वाला वायर को ट्रांसफार्मर वाला लगा देते हैं। देखिए तो इसमें हम एक स्लीविंग लगा देते हैं। अगर आपके पास टेप ना है तो आप स्लीविंग भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक स्लीविंग हम लिए, स्लीविंग को इस तरह से हम लगा देते हैं। तो देखिए इस तरह से लिए, इस तरह से लगा दिए। उसके बाद इसमें सोल्डरिंग कर देते हैं। देखिए इसमें सोल्डरिंग कर दी वायर में। उसके बाद इस तरह से स्लीविंग को लगा देते हैं। एक वायर जो बच गया यहाँ पे बटन पे एक वायर को इस तरह से लगा देंगे। तो इसमें गोंद लगा हुआ है तो इसको फेविक्विक को हटा लेते हैं। तो देखिए ये रहा ट्रांसफार्मर का वायर, एक वायर को इसमें जो फेज वाला रहता है, देखिए यहाँ पे एक फेज वाला वायर में हम इसका कनेक्शन दे देंगे बटन में। तो देखिए ये कनेक्शन हो गया, एक वायर यहाँ हो गया, एक वायर जो ये था इस बटन में ऊपर के साइड दे देंगे। अब ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इस वायर को हम सोल्डरिंग कर देते हैं। उसके बाद बाजा का खोलिया जो है कंप्यूटर का, इसको इस तरह से उल्टा लेते हैं। इस तरह से हम उल्टा लेते हैं इसको। तो देख लेते हैं कि वायर कोई तो टूटा नहीं है, तो सब वायर सही है। तो उसके बाद इस तरह से हम इसको लगा देते हैं। खुले में वायर लगा दिए, बटन भी इधर चालू है, इधर चालू कर देते हैं बटन को। उसके बाद जो है ट्रांसफार्मर लग चुका है। तो उसके बाद हम इसको सीरीज लाइन में हम इसको देते हैं, देखते हैं कि बाजा में लाइट आता है कि नहीं आता है। देखिए इसको सीरीज में हम लगाते हैं। जब भी आप ठीक करें बाजा तो सीरीज में ही लगाएं। देखिए जैसे हम सीरीज में लगाएं तो बाजा ऑन हो गया। ये ब्लूटूथ भी बोल दिया तो बाजा ऑन हो गया। बाजा ऑन हो गया। तो इसी तरह का हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे एलके इलेक्ट्रॉनिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी तरह का हम रिपेयरिंग का वीडियो लेके ऑन करके देखिए यहाँ सीरीज पे कोई शॉर्टिंग शो नहीं कर रहा है। जब इसमें हम बेस अगर बजाते हैं तब ये जो है बल्ब थोड़ा सा ब्लिंकिंग करेगा। अगर आपका बल्ब अगर एकदम से रुक गया है तो समझ लीजिए आपका जो आईसी लगा है 2030 वो आईसी शॉर्ट हो जाता है। इसी कारण आपका जो बॉल का लाइट है वो देखिए, इसको दोबारा ऑन किए